कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रदीप गिरी एकेडमी पर और प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव पर। तो एज यूजुअल जो हमने 3 मॉड्यूल के वन शॉट आप सभी तक पहुंच चुके होंगे। इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये सारा फ्री कंटेंट आप लोगों के लिए हम बनाते हैं। उसके लिए काफी मेहनत लगता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें तैयार करते हैं हम, ताकि आपका जो एंड सेम एग्जाम चल रहा है उसका लास्ट पेपर भी आपका अच्छा जाए। सर आज कौन सा चैप्टर लाओ, यानी मॉड्यूल 4 जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, जिसको हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। और काफी आसान है, इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आपने काफी बार पढ़ रखा है कि वर्किंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट्स, यानी हाइड्रिक जो हम टरबाइन वगैरह जो मूव करते हैं नियर बाय डैम्स, वो कैसे वर्क करते हैं तो सभी को पता है, सबने बहुत पहले पढ़ रखा था। बट हम इसको देख लेते हैं। ये इसका जो एक बेसिक डायग्राम है जो आपको पेपर में बना कर आना है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट विथ डिग्राम पूछा गया, तो डायग्राम में काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है और ये कल आपको पेपर में दिखेगा। तो सर कैसे है सर, सबसे पहले रिजर्वायर डैम के अंदर स्टोर वाटर एट अ हाई लेवल, कि हमें वाटर स्टोर करना पड़ेगा। फिर पेन स्टॉक यानी लार्ज पाइप कैरिंग वाटर अंडर प्रेशर, यानी हमें बहुत बड़े पाइप में वाटर कैरी करना पड़ेगा। फिर टरबाइन क्या करेगा सर, रोटेटिंग ब्लेड्स कन्वर्ट वाटर काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आप सभी को पता है जब टरबाइन मूव करता है, फॉल जब वाटर गिरता है, जब वो मूव करेगा तो सर क्या होगा, उसमें वो काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। फिर जनरेटर क्या करता है सर, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर ट्रांसमिशन लाइन क्या करता है सर, कैरी इलेक्ट्रिसिटी टू होम्स एंड इंडस्ट्री। फिर सर जो ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, ट्रांसमिशन लाइन है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया, अब उसको कंज्यूम किया जाएगा थ्रू इंडस्ट्रीज। फिर और भी जो जो लोग यूज करते हैं, जैसे हाउस होल्ड पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ब्लॉक आपको याद होना चाहिए। तो इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट? नो सर। तो इसका सारे चीज आप नोट डाउन कर लेना सर। नेक्स्ट क्या है सर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है सर, तो प्लांट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड देन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है क्या है सर, पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, जो वाटर का पोटेंशियल एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है सर मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर उसको फर्दर चेंज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो सर इसका एडवांटेजेस क्या होगा सर, रिन्यूएबल है, क्लीन है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट आफ्टर इंस्टॉलेशन, जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है बहुत कम लगता है। फिर क्या सर, हेल्प करता है फ्लड कंट्रोल करने के लिए, तो जो वाटर हमने स्टोर किया उसी को हम यूज कर रहे हैं फ्लो ऑफ करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ये पॉइंट सबको क्लियर। सर लिमिटेशन क्या है सर, हाई इनिशियल कॉस्ट फॉर डैम कंस्ट्रक्शन, डैम बनाने के लिए सर बहुत खर्चा होता है। फिर सर कैन डिस्टर्ब एक्वेटिक इकोसिस्टम, सुटेबल ओनली फॉर एरियाज विद सफिशिएंट वाटर फ्लो। तो इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट नहीं सर, क्योंकि बहुत आसान तरीके से लाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और देखना क्वेश्चन आपको सीधा पेपर में दिखेगा। ठीक है, फिर सर नेक्स्ट क्या है सर, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी, इंपैक्ट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी ऑन एनवायरमेंट। सर जियोथर्मल क्या होता है, अब जियोथर्मल एक बार हम जान लेते हैं। जियोथर्मल वो होता है जो हीट थर्मल यानी हीट को बता रहा है, जियो मतलब अर्थ होता है। तो अर्थ यानी जो हमारा ग्राउंड है वहां से जैसे ही हीट निकलता है, यानी जो हीट एनर्जी निकलता है उसी को हम जियोथर्मल बोल सकते हैं। तो आपको समझना अर्थ से जो हीट निकलता है, सब अर्थ से हीट कैसे निकल रहा है आप सभी को पता है। जो हमारा अर्थ कोर है वो पूरा वहां पे मैग्मा ये सारी चीजें हैं, तो वो क्या करता है सर, वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसी को बोला गया है जियोथर्मल। अब सर इसको कैसे यूज करना है, तो जियोथर्मल क्या है सर, इज अ हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, यानी अर्थ के इंटीरियर से हमें मिलता है सर जियोथर्मल एनर्जी। फिर क्या है सर, इट कम्स फ्रॉम नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके, यानी जो नेचुरल है वो रेडियो एक्टिव डीके से मिलता है। एंड हीट स्टोर्ड इन द रॉक मैग्मा एंड अंडरग्राउंड वाटर, यानी वाटर के नीचे बहुत नीचे जब हम डिग करेंगे, अगर उस लेवल तक कोई पहुंचा नहीं, अगर पहुंचेगा तो वहां पे उसको क्या मिलेगा सर, हीट मिलेगा। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर डायरेक्ट हीटिंग एप्लीकेशन। समझ में आया, इसको किधर यूज कर सकते हैं सर हम, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पॉइंट सबको क्लियर। यस सर। सर नेक्स्ट स्लाइड क्या है सर, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी, इंपैक्ट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी ऑन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में सर अब इसका क्या इंपैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो सर उसमें देखते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है सर, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल यानी कोल वगैरह से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वो सारी चीजें तो उससे रिड्यूस हो जाएगा, यानी हम कम कर देंगे यूज करना। फिर क्या है सर, एमिट फार लेस CO2 कंपेयर टू कोल और ऑयल प्लांट्स। ऑयल प्लांट से जो हमारा बाय प्रोडक्ट निकलता है यानी जो वेस्ट निकलता है वो काफी ज्यादा हाई एक्सटेंट में होता है और वो एनवायरमेंट को काफी नुकसान करता है, लेकिन ये बहुत कम करेगा। स्मॉल लैंड फुटप्रिंट कंपेयर टू सोलर एंड और विंड फैम, इसके लिए ज्यादा बड़ा लैंड भी नहीं लगेगा। सोलर और विंड एनर्जी मतलब विंड वाले चीजों को अगर हमें इंस्टॉल करना है तो उसके लिए ज्यादा लैंड लगता है, इसके लिए लैंड भी कम लगेगा। तो नेगेटिव क्या है सर, सरफेस इंस्टेबिलिटी, रिलीज गैसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, थर्मल पोल्यूशन एंड नॉइस एंड विजुअल इंपैक्ट भी इससे होगा जब ड्रिल करेंगे हम अर्थ के अंदर। तो ये सारे पॉइंट है, सारे पॉइंट सबको क्लियर। पॉइंट वाइज वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार सकते हो आप इस चीज का या फिर नोट डाउन कर सकते हो। सर नेक्स्ट क्या है सर,
सर अब ये सर एडवांटेजेस लिमिटेशन ऑफ विंड एनर्जी इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। अब सर विंड एनर्जी क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर से 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकते, तो आपको बस ये 3 क्वेश्चन याद करके जाना है और बहुत आसान है, आपने पढ़ा है। सर विंड एनर्जी को सर मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें पता है। राजस्थान साइड जाओगे तो आपको दिखेगा बहुत सारा जो ये विंड ब्लेड्स लगे होते हैं, बहुत सारा लगा होता है। सर विंड एनर्जी इज द कन्वर्जन, क्या है सर, विंड एनर्जी क्या करता है, कन्वर्ट करता है कौन सा एनर्जी को सर, काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। देखो ये टरबाइन, टरबाइन बोल रहा है, ये हमारा विंड एनर्जी का वो फैन है जो घूमेगा धीरे धीरे। ब्लेड्स होते हैं, बहुत हाई ब्लेड्स होते हैं इसके, जैसे जैसे घूमेगा, जैसे जैसे इसको हवा लगेगा तो ये घूमेगा, उससे क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। फिर नीचे जनरेटर वगैरह लगा होता है, रोटर एंड शाफ्ट, फिर ये क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और फिर जो है पावर लाइन तक चीजें जाती है, फिर हम उसको यूज करते हैं हाउस होल्ड और इंडस्ट्री में। इट इज रिन्यूएबल एंड क्लीन सोर्स ऑफ पावर। सर नेक्स्ट क्या है सर, इसका एडवांटेज सर रिन्यूएबल सोर्स है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, लैंड यूज एंड एफिशिएंसी और एनर्जी इंडिपेंडेंस। तो ये सारा पॉइंट सबको क्लियर होगा। रिन्यूएबल सोर्स में क्या होता है सर, विंड इज नेचुरली अवेलेबल, तो उसमें कोई खर्चा आएगा सर हमारा नहीं। एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्या, नो ग्रीन गैस एमिशन ड्यूरिंग ऑपरेशन। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या सर, आफ्टर इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, बहुत कम है। लैंड यूज एफिशिएंसी क्या है सर, लैंड अराउंड टरबाइन कैन स्टिल बी यूज्ड फार्मिंग और ग्रेजिंग के लिए। और सर जो एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड इंपोर्टेड एनर्जी, इसमें कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटा है, एक एक पॉइंट कवर है और आप इसमें से कोई भी 3 एडवांटेज याद कर लेना। सर फिर क्या सर, पॉजिटिव अब इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट। सर एनवायरमेंट में क्या इंपैक्ट करेगा सर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो रिड्यूस कार्बन एमिशन, कार्बन एमिशन को सर बहुत कम करता है, बहुत हद तक कम करता है। कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज बाय रिप्लेसिंग फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल यानी कोल वगैरह जो चीज हम यूज करते हैं, ऑयल वगैरह, तो उससे उसमें कमी आएगी, तो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंसी खत्म होगी। मिनिमल वाटर यूसेज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट। तो ये पॉइंट सबको क्लियर। सर नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, नॉइज एंड विजुअल डिस्टर्बेंस होता है। सर नेक्स्ट क्या है, बर्ड एंड बैट मरते हैं, यानी सीधी सी बात है, हर चीज का कुछ प्रोस होते हैं तो कुछ कॉन्स होते हैं, तो वो चीज आपको याद रखना है। लैंड यूज चेंजेस एंड सेंसिटिव इकोसिस्टम। तो यहां पर जो है सर ये चैप्टर खत्म होता है, इसमें 3 ही क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है और आई थिंक 10 मिनट्स के अंदर आप ये तीनों क्वेश्चन कवर कर जाओगे। सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट मार लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। आपका मोटिवेशन और पॉजिटिव कमेंट हमें नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करने के लिए काफी हेल्प करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कल आपके साथ एक गुड न्यूज के साथ हम मिलेंगे, स्ट्रेटेजी वीडियो जो आपको अपलोड हो जाएगा और आपको क्वेश्चन जो सेमीकंडक्टर और डीएसए में जो यहां से सीधा दिखा था वो पेपर में दिखेगा, तो वेट करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।